किसान बंधु, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो खेती के बारे में, तो मैं पिछले 10 वर्ष से ये प्राकृतिक खेती करता हूँ, गोबर आधारित 10 साल हो गए। और इसकी शुरुआत के अंदर जो मैंने ट्रेनिंग ली, जैसे हमारे डॉक्टर मुझे भी ज्ञान सरोवर गए थे माउंट आबू, वहाँ से हमने ट्रेनिंग ली थी। उसमें मैं थोड़ा सा खेती के अंदर आध्यात्मिक को भी जोड़ना चाहूँगा। तो खेती के बारे में वैज्ञानिकों ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो ये क्या अध्यात्म को भी इसमें जुड़ना होगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है। मैं जो भी बात करूँ मैं अपने अनुभव से कर रहा हूँ कि पहले तो हम जो किसान लोग हैं अपने खेतों में जाते हैं, तो यहाँ जो किसान बंधु बैठे हुए हैं, कितने किसान लोग भाई ऐसे हैं जो खेत में जाकर के खेत को नमन करते हैं। धरती माँ को नमन करना ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी माँ है। इस सृष्टि के अंदर हमारी 3 माताएं हैं, गौ माता, धरती माता और जन्मभूमि। तीनों का सत्कार होगा तभी हम खेती में हर कार्य में प्रगति कर पाएंगे। तो खेती के अंदर जैसे आध्यात्मिकता की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो कुछ ट्रिप्स हैं जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि जैसे हम बीज बोते हैं, तो बीज बोने से पहले क्या है कि उस बीज पे हमारा एक मेडिटेशन का अभ्यास है, वो हम अभ्यास करते हैं। पहले तो हमें अपने आप को जानना होगा कि मैं कौन हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, और आत्मा का पिता परमात्मा है। वो ज़्यादा मैं जिससे थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा। क्योंकि जब हम ये फील करेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, ये एक ऐसी फीलिंग है कि उसके अंदर अपना छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गरीब, ये वो सब खत्म हो जाएगा। और जो ये आलस्य की बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पानी की जांच करवानी हमारे पास है केवी के, और हम जाते नहीं, तो ये सबसे बड़ा क्या, ये आलस है। मतलब एक ये कहावत भी है कि जिम्मेदार को आलस मारता है, कि आलस कर लेंगे, हम कर लेंगे। तो ये आलस, यानी जब अपने आत्म स्थिति में स्थित होंगे तो ये आलस खत्म हो जाएगा अपने अंदर, ये आलस नहीं रहेगा। और सबके अंदर मतलब अपनी प्रेम भावना जागृत होगी, वनस्पति के द्वारा भी अपने अंदर प्रेम की भावना जागृत होगी। तो वो क्या है कि जब मैं बीज पे आता हूँ कि जब आत्म स्थिति में होकर के, स्थित होकर के उस बीज पे मेडिटेशन करेंगे कि बीज में शक्ति की किरणें आ रही हैं, ये बीज बहुत अच्छी तरह से अंकुरित होगा, और उस परमात्मा की याद में, और फिर धरती माँ को नमन करके धरती माँ से अपने इजाजत लेंगे कि ऐ माँ तू मुझे इजाजत दो, अब मैं तेरे में ये बीज बीजने जा रहा हूँ। तो उस संकल्पों द्वारा जब हम बिजाई करेंगे, और उसके अंदर क्या है कि जब हम बिजाई करते हैं तो कुछ ऐसे परमात्मा की याद के गीत भी लगाएंगे उसके अंदर। जैसे ये धरती मेरी महान है, बहुत अच्छे अच्छे गीत होते हैं, वो गीत हम लगाएंगे। तो वो गीत लगाने का मतलब ये है कि अपने व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, अपने पॉजिटिव संकल्प से चलेंगे, और उन संकल्पों के साथ में अपने जब बिजाई करेंगे, तो ये मेरा अनुभव रहा है। पिछले वर्ष मैंने 300 ग्राम बीज दिया था 1 एकड़ 8 कनाल के अंदर सरसों का, और उसमें मुझे प्राकृतिक जो भी खेती में करता ही हूँ, उसके अंदर 7 कुंटल सरसों मेरे को पैदा हुआ, जो 300 ग्राम बीज सिर्फ। और एक आपको मैं बताता हूँ, एक मेरे पास वैरायटी है DJ 9 कण की, पिछले वर्ष मैंने 7 किलो बीज दिया 8 कनाल में। आपको विश्वास नहीं होगा कि 7 कनाल बीज कैसे डाल दिया, 7 किलो 8 कनाल के अंदर, और 14 कुंटल गेहूं मुझे प्राप्त हुई। तो ये क्या है, जैसे आपने बताया पानी की बात, तो मेरा जो ये मानना है कि धरती को मैं पानी कौन सा दे रहा हूँ, कि पानी की बहुत विशेषता है इसके अंदर, कि अगर मेरे ट्यूबवेल का पानी गलत है तो आप उसको बंद कर दें, इससे भी कर्म बढ़ते हैं। मैंने लैब के अंदर ये पानी चेक करवाए हैं, और उसके अंदर अगर स्वास्थ्य पे
उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और ब्रह्मा कुमारी के अंदर हमें ये बात बताई जाती है कि अगर तुम किसान लोग ये ऐसा अन्न पैदा करके लोगों को बेच दोगे, उनके अंदर बीमारियां लगेंगी, आप कर्म के बाकी बनोगे, आप कर्म से छूट नहीं सकते, पक्का बनोगे आप। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे, खुद स्वस्थ होंगे, दूसरों के लिए स्वास्थ्य की कामना रखेंगे, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, शांत रहेंगे। शांत आदमी तभी रह सकता है जब मनुष्य दूसरों को शुद्ध फैलाता है। तो ये मेरा मानना है, और ज़्यादा मैं विषय को लंबा नहीं लेते हुए मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आज डॉक्टर साहब आए, किसान लोग आए, इनके लिए बहुत बहुत